नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने के लिए हमें परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। चलो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। यदि हमें इनकी परिभाषाएं और इनके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी तो हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सुविधापूर्वक हल कर पाएंगे। परिमेय संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां P व Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के। एवं P और Q का जो HCF है, P और Q का HCF वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1। P और Q का HCF क्या आना चाहिए, 1। तो वे संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी दो संख्या जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकें। नंबर एक बात है कि हम लिख सकें उसे किसके रूप में, P/Q के रूप में। P और Q क्या हो, पूर्णांक। P और Q क्या हो, पूर्णांक। और Q का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के। और P और Q का HCF क्या आना चाहिए, 1। तो वे कैसी संख्या कहलाती हैं, परमेय संख्या है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे 4/5, 4/5 ये इसका ऊपर वाला P है और नीचे वाला क्या है, Q है। तो ये P/Q के रूप में। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो 4 और 5 दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं। और नीचे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 भी नहीं है। और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 1 है। 4 और 5 के हम गुणनखंड करें तो इनमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो ये परमेय संख्या है। कैसी संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 2/4 ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो ये परमेय संख्या अभी नहीं है। इसको हम पहले काट लेते हैं, 1/2। अब 1 और 2 में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। ये दोनों पूर्णांक है और नीचे क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या। मैं आपको बता दूं बेटाओ कि जितनी भी संख्याएं होती हैं जो परमेय हैं उनका व्युत्क्रम भी परिमेय होता है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। जैसे ये है 0/1, ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। यदि मैं इसका व्युत्क्रम करूं तो क्या आएगा, 1/0। और ये परमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे क्या नहीं आना चाहिए, परमेय संख्या में 0 नहीं है। बाकी कोई भी संख्या हो, 1/2 है तो इसका उल्टा करें 2/1, ये क्या है, परमेय संख्या है। सभी संख्याओं का व्युत्क्रम परमेय होता है, लेकिन 0/1 का व्युत्क्रम परमेय नहीं होता है। इसके साथ साथ ये परमेय संख्याएं हो गई। और भी हम प्रसार के रूप में बात करें परमेय संख्याओं की, तो ऐसी संख्या जिनके प्रसार शांत दशमलव होते हैं वो भी संख्या परमेय होती हैं। जैसे मैं बात करूं 1.46, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है और इसका जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो ये जो संख्या है ये परमेय है। इसका प्रसार कैसा है, शांत है। तो ये कैसी संख्या है, परमेय है। इसके अलावा यदि ऐसी कोई संख्या थी 1.3333 इसका जो प्रसार है वो है अशांत आवृत्ति। कैसा है इसका प्रसार, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति जिन संख्याओं का प्रसार होता है वो भी परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या। दूसरी हम बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की।
ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। इसके अंतर्गत एक खास विशेषता है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं और उनके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। जैसे अपनी संख्याएं 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं, 11, यदि इनके ऊपर अंडर रूट लग जाए तो ये सभी संख्या कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। सभी कैसी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय। ये संख्या जो है कैसी हैं? अपरिमेय। इनके अलावा एक इस प्रकार की भी यदि कोई संख्या है दशमलव प्रसार के रूप में कि 1.202002000 हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित भी नहीं है और अंक बदल बदल कर वे आ रहे हैं, अंक बदल बदल कर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये दशमलव प्रसार है वो होगा अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें एक खास बात याद रखनी है आपको कि उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें एक संख्या दे रखी है √5 और इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आता है और उस प्रश्न में यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहता है तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा कि हम उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो मैं आंसर करता हूँ, इसका निकालता हूँ। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है कि परिमेय संख्या है। अब ये संख्या परिमेय है तो ये परिमेय संख्या के जो रूल हैं उसका क्या करेगी? फॉलो करेगी, इसके नियमों को मानेगी। यानी √ जो 5 है वो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है कि ये किस रूप के होते हैं, परिमेय संख्या किस रूप की होती है? P/Q के रूप की। तो √5 भी P/Q के रूप का होगा। और जहाँ P/Q क्या है? पूर्णांक। Q का मान किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। और इन दोनों संख्याओं का जो HCF है किसका? P और Q का, वो होगा 1। HCF PQ क्या होगा? 1 होगा। P और Q का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। चलो हम हल करते हैं। मैंने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ √ हटाना है। √ उठाने के क्या कर दिया? दोनों तरफ है वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर दिया? वर्ग किया। √5 का वर्ग कितना आ गया? 5। और P और Q का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा P² / क्या कर दिया बेटा? वज्र गुणा। क्या कर दिया? वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो 5 का ये P² गुणा 1 से किया तो कितना आ गया? P²। और 5 का गुणा Q² से किया तो ये आ गया 5Q²। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये Q² गुणा में कितना है? 5। Q² गुणा में कितना है?
5 बताइए, जो 5q² ये संख्या है कंप्लीट, ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है? इस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इस संख्या में 5, इसका जो गुना में है वो क्या है? 5 है। तो ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है। और ये वाली जो संख्या है वो किसके बराबर है? p² के। तो जब ये इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है तो यही संख्या इसके बराबर, तो इसमें भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण मैंने मान लिया 1। ये आपके समझ में नहीं आया होगा कि साहब p² 5 से विभाज्य है तो p 5 से विभाज्य कैसे हो गया? ध्यान दें, p² जब 5 से विभाज्य है, 5 का भाग जा रहा है किसमें? p² में। p² में किसका भाग जा रहा है? 5 का। मैंने p के स्थान में कोई भी मान ले लिया बेटा, जैसे मैंने ले लिया p के स्थान पर 5, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। बताओ 5 के वर्ग 25 में 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? यदि मैं खुद p की बात करूं तो जो p है उसमें भी 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस स्वयं संख्या में भी उस अन्य संख्या का भाग जाता है। यहाँ जब p² यानी मैं ऐसे कहूँ कि भाई q² है, q² में 3 का जा रहा है, तो ध्यान रखना जब इसमें जा रहा है तो q में भी 3 का भाग जाएगा। किसी संख्या के जब वर्ग में भाग जाता है तो उस स्वयं संख्या में भी भाग जाता है। ध्यान से देखें। अब हमें क्या पता लग गया कि भाई p है, इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। और जब p में 5 का भाग जा रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई p में 5 का भाग जा रहा है, और कोई जब p में देखो p² में 5 का भाग देंगे तो कोई अन्य संख्या आएगी। अब p में 5 का भाग जाएगा तो कोई अन्य संख्या आएगी, और वो संख्या मैंने क्या मान ली? r। p 5 से विभाज्य है, p में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कोई पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया? r। जहाँ r क्या है? कोई अन्य पूर्णांक है। जहाँ r एक अन्य पूर्णांक है। अब यहाँ पे मैंने बचुना किया, p का गुना 1 से किया तो आ गया p, और 5 गुना r से किया तो क्या आ गया? 5r। क्या आ गया? 5r। मैंने यहाँ पर भी वर्ग कर दिया, p का वर्ग किया तो क्या आ गया? p², और 5r का वर्ग किया तो आ गया 25r²। क्या आ गया? 25r² वर्ग किया तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? p², और p² का मान मैं कहाँ से लिख सकता हूँ? समीकरण 1 से। कहाँ से लिख सकता हूँ? समीकरण 1 से लिख देते हैं। p² का मान समीकरण 1 से रखने पर p² के स्थान कितना लिख दिया मैंने? 5q² बराबर में कितना आ गया? 25r²। q² का मान निकालेंगे अपन, तो q² बराबर में आएगा 5 गुना में कहाँ चला जाएगा? बटे में, यानी 25r² बटे में 5। q² बराबर आ गया 5r²। 25 कट गया 5 से 5 बार, q² बराबर कितना आ गया? 5r²। आप क्या देख रहे हो कि 5r², r का r² का गुणज 5 है कि नहीं है? इस पूरी संख्या में यदि मैं 5 का भाग दूँ, 5 से 5 कट जाए नहीं कट जाएगा? जब इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है तो ये इसी संख्या के बराबर तो है q², तो q² में भी 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो हम लिख देंगे चूंकि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। आप क्या देख रहे हो कि जो p है इसमें भी 5 का भाग गया था, और q है इसमें भी 5 का भाग गया था, तो p और q में बताओ 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा?
और दोनों संख्या में पी और क्यू में यदि 5 का भाग जा रहा है तो इनका जो एचसीएफ है वो 5 हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? दो संख्याओं में जो ओवेनिष्ट है वो क्या है? 5। 5 का भाग पी में भी जा रहा है, 5 का भाग क्यू में भी जा रहा है, तो इसमें ओवेनिष्ट संख्या क्या हुई? 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया पी और क्यू का? 5। जबकि हमारे जो माना था, परमेय संख्या मानी थी, उसमें परमेय संख्या में एचसीएफ क्या आना चाहिए? पी और क्यू का 1 आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है? इसका मतलब जो हमने मान्यता की है वो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। हमने इसको परमेय मान लिया था, ये गलत है। ये कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ P, Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, अर्थात जो P और Q हैं इनका जो एचसीएफ है वो क्या है? 5 है। क्या है? 5, ना कि 1। इज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 नहीं है, कितना है? 5 है। अर्थ है अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इससे या ऐसे कह सकते हैं, इसलिए कौन? √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगली कक्षा में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।